इंटरव्यू में कामयाब ना होने की वजह वो गलतियां होती हैं जो हम में से बहुत से लोग सरसद कर जाते हैं जाने अनजाने में। और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर उम्मीदवार जॉब इंटरव्यू के दौरान करते हैं और उन गलतियों से हम कैसे बच सकते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे की जानी चाहिए और इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुरतुलैन है और उनके साथ मौजूद हैं अली कसफर खलीक है, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। आप दोनों को मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अली, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं भी बता रही थी जॉब इंटरव्यूज़ के हवाले से कि अक्सर होता है कि हम लोग बड़ी अच्छी तैयारी करके जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन फिर हम कामयाब नहीं हो पाते और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने तैयारी तो बड़ी अच्छी की होती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। कौन कौन सी गलतियां हम अपने जॉब इंटरव्यू में कर जाते हैं जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं होते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच मुनीबा, जागो लाहौर में एक मरतबा फिर मदऊ करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। और जिस तरह आपने कहा कि वो हम लोग जॉब इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा दे के आते हैं, लेकिन कौन सी गलतियां होती हैं, तो इट्स अ होल प्रोसेस एक्चुअली। एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे सिर्फ चिकन का सालन अगर आपने बनाना है तो उसके बहुत से मराहिल होते हैं। उसमें आगाज़ होता है मुर्गी ख़रीदने से। आपने अच्छा चिकन लिया है, उसकी सफाई अच्छी की है, उसके मसाले अच्छे भुने। ये मैंने कहा थोड़ा सुबह सुबह के टाइम में ख़वातीन है बैठी हुई, तो ज़रा खाने पकाने के मामला जो है उससे ज़रा आगाज़ कर लिया जाए। तो इसी तरह इंटरव्यू सिर्फ वो सवालात नहीं हैं या वो 10-15 मिनट नहीं हैं कि जिस वक्त हमने इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे ही जाके जो है वो गलती कर जाते हैं कैंडिडेट्स। क्योंकि इंटरव्यू स्टार्ट्स द मोमेंट यू एंटर द इंटरव्यू रूम। उस वक्त से आपको नोटिस करना शुरू किया जाता है। इंटरव्यू सिर्फ वो 4-5-6 सवाल नहीं होते, बल्कि एक एग्रीगेट होता है जो आपका स्कोर बनाता है। हो सकता है आपने 4-5 सवाल बहुत अच्छे उनका जवाब दिया या सही जवाब दिए, या फॉर दैट मैटर आपने टेक्निकल जवाब जो है वो बिल्कुल सही दिए हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटरव्यू के दौरान, जो कि नोटिस हो रही होती है। उसके बाकायदा मार्क्स रखे गए होते हैं। आपने किस तरह, आप कमरे में किस तरह एंटर हुए हैं, आप किस तरह बैठे हैं, आपकी ड्रेसिंग कैसी है। ड्रेसिंग सेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, आप प्रोफेशनली ड्रेसअप होके गए भी हैं या नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो रिक्रूटर होता है उसने ये भी देखना होता है कि एक ऐसा एम्प्लॉई है, एक ऐसा ही रिसोर्स मैं हायर करूं जो कि मेरा जो काम है वो तो मेरा बर्डन हल कर ले, लेकिन वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट भी मेंटेन कर सके। वो ऐसा ना हो कि मेरे जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं या बाकी स्टाफ है, बाकी टीम है, वो किसी तरफ जा रही है, वो शुमाल में जा रही है और मेरा जो एक एम्प्लॉय है वो मगरिब में जा रही है, एग्जैक्टली। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और अगर इसको देखा जाए, वही बात है कि कोई इसके लिए कोई बाइबल तो नहीं है, लेकिन ये है कि देयर आर सम टॉप इंटरव्यू स्किल्स कि जिन पर अगर हम फोकस करें, जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर फोकस करें तो देयर इज़ एवरी चांस टू स्कोर वेल इन एन इंटरव्यू। ऑब्वियसली कोई जिसे कहते हैं 100% गारंटी तो नहीं दी जा सकती है। जब एग्ज़ाम भी होता है तो एग्ज़ाम जो उस्ताद होता है, जो टीचर होता है, जो आपका तालीमी इदारा होता है, वो आपको तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, लेकिन आपने जो इम्तहान में परफॉर्म किया होता है, आपने जो लिखा होता है, नंबर आपको उसी के मिलते हैं। तो आपका उस्ताद जितना भी अच्छा हो, लेकिन ये है कि अगर आप खुद ही जो है वो सीखने पे आमादा नहीं हुए तो वो आपका अच्छा से अच्छा उस्ताद या अच्छे से अच्छा इदारा, अच्छे से इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकता। तो सेम गोज़ फॉर द इंटरव्यू एज़ वेल कि आपने वो चीज़ें फोकस उस पर अच्छे तरीके से करें और प्रिपेयर उनको करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। कुरतुलैन, मुझे आप बताइए, जैसे अली भी बता रहे थे कि हमारी ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करती है जब हम जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे होते हैं, तो किस तरह की ड्रेसिंग हमें करनी चाहिए? अगर लड़कियां हैं तो उन्हें किस तरह के कपड़े पहन के जाने चाहिए ताकि वो एक तो अच्छी भी नज़र आएँ और उनका जो एक गलतियाँ जो हम करते हैं वो भी हमें आइडेंटिफाई करते हैं? सो सबसे पहले तो यू शुड वरी अबाउट कि आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं। सो फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए, बिकॉज आप इंप्रेशन आपको डालना है एम्प्लॉयर पे कि मैं हायर हो पाऊँ। सो फॉर गर्ल्स नॉट बहुत लाइट कलर्स या बहुत ब्राइट कलर्स नहीं पहनने चाहिए ताकि आप एक एक अच्छा इंप्रेशन डालें। सेकेंडली योर हेयर, जिस तरह आपके बाल बने हुए हैं, जिस तरह आपने मेकअप किया हुआ है, नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो। यू हैव टू, आपको अपने आप को बहुत प्रोफेशनल प्रेजेंट करना होता है। सो कभी कभार बहुत ज़्यादा अगर लड़कियां मेकअप कर लेती हैं तो उसका गलत इंप्रेशन भी चला जाता है। सो फॉर्मल ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें शलवार कमीज़ भी आ सकते हैं डिपेंडिंग आप किस पोजीशन पे जा रहे हैं। अगर लीडरशिप पोजीशन है तो यूजुअली अ सूट और अ पैंट और अ कोट कैन ऑल्सो वर्क। सो दीज आर अ कपल ऑफ थिंग्स जिसमें ड्रेसिंग
की जाती है इस तरह। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं पहन के जानी चाहिए? मतलब बहुत सी एसेसरीज़ भी लड़कियां पहन जाती हैं, जो छोटी छोटी और भी चीज़ें होती हैं जिनको ऑब्वियसली नोट कर रहे होते हैं जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो वो किस तरह मैटर करती है वो? जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले जो मैंने बहुत दफ़ा जब इंटरव्यूज़ ले रही होती हूँ जो मैं नोट करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नेल पॉलिश है, बड़े बड़े नाखून अगर लड़कियों के होते हैं तो वो एक नेगेटिव इंप्रेशन दे देता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई हील्स होती हैं तो वो एक और उससे नेगेटिव इंप्रेशन कभी कभार चला जाता है कि स्टेटमेंट देने की कोशिश करिए अगर कोई लड़की। इसके अलावा जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब शलवार कमीज़ या फिर प्रॉपर सूट, लेकिन जैसे स्कर्ट्स, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी अवॉइड करनी चाहिए, ताकि आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इतना ज़्यादा आपको तैयार होना या इतना ज़्यादा बन ठन के जाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं। शुड बी वेरी सटल, बहुत सॉफ्ट किस्म का आपको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, मुझे अली आप बताइए, मतलब हमें किस लहजे में अगर इंटरव्यू हम दे रहे हैं, हमसे सवालात हो रहे हैं, किस लहजे में हमें जो है वो जवाब देने हैं, हमारी आई कांटेक्ट किस तरह होना चाहिए ताकि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड भी लगें? एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें कॉन्फिडेंस प्लेज द की रोल। आप लेकिन हैविंग सेड दैट यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। देयर इज अ वेरी ब्लीक लाइन, ब्लीक डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो हमें ये देखना है कि मैंने जैसे कि अर्ज किया है कि कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंटली बात करना है, लेकिन अगेन ये इतना इजी नहीं होता है। लुक्स इजी, मतलब इट्स नॉट दैट मच इजी और सिंपल। ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? बुनियादी सवाल तो ये ना कि ठीक है, कह तो देते हैं कि कॉन्फिडेंस लाएं कैसे? वो कॉन्फिडेंस या वो एतमाद आप में 2 4 5 चीज़ों से आता है। उसमें सबसे पहले ये है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, उस इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं। उस वेल प्रिपेयर्डनेस में आपके 2-3 चीज़ें शामिल हो जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि आप जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और जिस इदारे में आप जा रहे हैं उस पर आपने रिसर्च किया कि नहीं। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हम लोग अब ये है कि चूँकि कॉर्पोरेट सेक्टर से भी ताल्लुक़ है और उनके लिए ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं, तो इसमें हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस भी किए हैं, खुद जॉब इंटरव्यूज़ कंडक्ट भी किए हैं, बहुत से जॉब इंटरव्यूज़ दिए भी हैं, तो वहाँ से भी सीखा है। तो उसमें होता क्या है कि बहुत बार ऐसे कैंडिडेट्स भी सामने आते हैं कि जो अब कोई इदारा है उसकी कोई एब्रिविएशन है और जो इंटरव्यूअर है, रिक्रूटर है, उसने सवाल किया है कि डू यू नो दैट व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर, एंड दे आर ब्लैंक। सो दैट गिव्स ए वेरी नेगेटिव इंप्रेशन फॉर द फैक्ट कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं आपको उसका पता ही नहीं है कि वो क्या है या वो क्या काम करते हैं। और ये कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सीधी सी बात है। आपने जिस इदारे में जाना है, आप एक बार 5 मिनट के लिए उनकी वेबसाइट गो थ्रू कर लें, उनका अबाउट का सेक्शन पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा वो कौन सा क्या इदारा है, वो किस बीट पे काम कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के अलावा ये कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करें। ये दोनों चीज़ें, उसकी जेडी क्या है, आपको उसके बारे में कुछ पता भी है कि नहीं है, क्योंकि जाहिर है काफ़ी चीज़ें तो आपका रिक्रूटर जो है या इंटरव्यूअर आपको बताएगा, लेकिन उसने ये भी देखना होता है कि यार ये थोड़ा बहुत कोई इसमें कुछ सारी चीज़ें मैंने इसको बतानी होंगी, ABC सब कुछ पढ़ानी होगी या इसको कुछ पता भी है। इसके बाद अगर ये वाली 2 चीज़ें आप कर लेते हैं ना कि आप रिसर्च करके गए हैं उस के बारे में, उस इदारे के बारे में, उस पोजीशन के बारे में, तो आप में वो एतमाद आ जाता है कि आपको ये पता होता है कि हाँ यार आई कैन हैंडल दिस। जब आपको ये एतमाद आ जाता है आई कैन हैंडल दिस, तो फिर आप उसके साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट रख के बात कर सकते हैं। वरना क्या होगा, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, हाथ ये कर रहे हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें होती हैं जो अगेन कि ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में नोटिस हो रही होती हैं। जो रिक्रूटर होता है उसको ये अंदाज़ा हो रहा होता है कि यार ये बंदा जो है ना ये कॉन्फिडेंट नहीं है, ये नर्वस हुआ है, या ये खातून नर्वस हुई भी है, और वो उसकी क्या अलामात होती हैं आप देख के बात नहीं कर रहे हैं, उसके रिक्रूटर के साथ आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं है, आप इधर उधर देख रहे हैं, बार बार जो है वो अपने टांगों का वो जो वो है वो बैलेंस है वो शिफ्ट कर रहे हैं, हाथ रगड़ रहे हैं, हाथ मल रहे हैं। अगर कोई खातून है तो वो पल्लू के साथ इस तरह करके वो कर रही हैं। तो मतलब ये वाली एग्जैक्टली, तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्टेड शो करती हैं। और वो डिस्ट्रैक्शन क्यों होती है कि वो बंदा वो कॉन्फिडेंट नहीं है। और व्हेन इट्स अबाउट एन अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, तो रिक्रूटर वुड नेवर लाइक टू हायर दैट पर्सन। सो दैट इज़ वाई जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हाँ, लेकिन ये है कि पोलाइट रहें अपनी लहजे में। जो आपने टोन की बात की है ना, इट मस्ट बी पोलाइट। आप दोनों चीज़ें हैं, बैलेंस बरकरार रखना है। अगरचे ये है कि आप उस पर एहसान करने नहीं जा रहे, मतलब अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए आए हैं, लेकिन
आप अपने आप को अंडररेट भी ना करें। ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि ए कैंडिडेट इज नॉट ए नीडी पर्सन। व्हाई? ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम लोग जो है ना बैकफुट पे चले जाते हैं कि यार इंटरव्यू है, ज़रूरत है, ठीक है ज़रूरत होती है, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एडवर्टाइज की हुई है पोजीशन, सो दे ऑल्सो नीड अ पर्सन, एग्जैक्टली, they also need a person, so they are also needy. It's not only you who's needy, the organization is also needy. और वो कहीं बीच की कोई रास्ता है, उन्होंने आपने इख्तियार करना है कि उनको भी ज़रूरत थी, आप वो ज़रूरत पूरी कर सकते और हैं, आप उस ज़रूरत पे पूरा उतर रहे हैं।